नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश शर्मा और आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ पर बात करने आए हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे सब्जेक्ट्स। आप भी जानते हो कि इस दुनिया में इतने सब्जेक्ट्स हैं और इतनी वास्ट नॉलेज है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी अपना पूरा जीवन लगा दो वो भी कम पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम या पूरी की पूरी एक कहानी उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि लोग मोस्टली सब्जेक्ट्स की स्टडी यही करते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको नौकरी मिल सके या आप कह सकते हो धन कमाने का जरिया मिल सके। लेकिन स्टडी तो ये कह रही है कि वर्ल्ड के 97% लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, केवल 3% लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। चलो उनके लिए तो जायज है, उनमें से वो कोई भी एक सब्जेक्ट चुने, उसमें एक्सपेरिमेंट करे और एक स्टेप उस क्षेत्र में आगे बढ़ाए। लेकिन 97% पीपल्स क्यों पढ़ रहे हैं? एकमात्र रीजन है कि बस किसी भी तरीके से एक नौकरी करने का जरिया मिल जाए और हमें धन कमाने का एक जरिया मिल जाए। क्या हमारे पास धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका यही था? जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये सब्जेक्ट हम जबरदस्ती क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये हमारा एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है। और सच बताऊं, देखो मुझे तो एक जालसाजी नजर आ रही है। भाई जब हम इतने सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो इसेंशियल है, जो हर किसी के लिए यहाँ पर पढ़ना जरूरी है? आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हर ह्यूमन को पढ़ना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ पर न तो कोई यूनिवर्सिटी ना कॉलेज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती है। और क्यों नहीं पढ़ाती है इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, ये एक जालसाजी हो सकती है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉलेज है भारत में जो ये पढ़ाता है कि इस जीवन को सबसे अच्छे तरीके से कैसे जिया जा सकता है? या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी कॉलेज है जो ये बता सकते हैं कि धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अगर नौकरी सबसे अच्छा होता तो जिसके पास आज मर्सिडीज है, BMW है, 100 करोड़ के बंगले हैं, वे सब बिजनेसमैन लोगों के पास क्यों है? हमारा कोई भी एजुकेशन सिस्टम, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हमें बिजनेस करने के तरीके ही नहीं बता रही है। इन्वेस्टिंग के क्या तरीके है? ये तो प्योर एक तुम्हें नौकर बनाने का काम चल रहा है। इस समाज के कुछ ग्रुप, कुछ हिस्से इस बात का मजा लेंगे और हम पूरी जिंदगी नौकरी करते रहेंगे। ऐसा एक इंसान बता सकते हो जो यहाँ पर नौकरी करने के बाद खुश है? देखो सब चीजें आपस में कैसे जुड़ रही है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। डाटा कह रहा है कि इस वर्ल्ड में 97% पीपल्स पढ़ना ही पसंद नहीं करते। तो फिर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है? मुझे तो साफ साफ लग रहा है, देखो आपको नॉलेज तो चाहिए नहीं उस सब्जेक्ट, आप केवल नौकरी गेट करने के लिए, ताकि धन कमाने का कोई जरिया मिल जाए, इसलिए आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ही बताओ वो जीवन कैसा जब आपको बेमाने मन से, जब आपका मन ना हो और वो काम करना पड़े। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा। और धन कमाने का यही सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अगर धन कमाने का नौकरी सबसे अच्छा तरीका है कि हम 12-13 साल तक कोई सब्जेक्ट्स पढ़े, उसके बाद हमें दूसरा हायर करे और उस बेस पे हमें पैसे दे, अगर पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता तो BMW, मर्सिडीज, बड़े बड़े बंगले आपके पास क्यों नहीं है? इसका मतलब जो धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका है वो दूसरे लोगों के पास है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हर ह्यूमन के लिए एसेंशियल है और हमें पढ़ना ही चाहिए, चाहे कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाए, कोई कॉलेज ना पढ़ाए। लेकिन बिलीव मी, आप नॉवेल्स पढ़िए, फाइनेंस की किताबें पढ़िए, आपको आंसर मिलेंगे। बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया इस लाइंस में, उसी के आधार पर आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिलीव मी, आपको ऐसी और भी बहुत सी फैक्ट बेसिस पे चीजें पता चलेगी जो आपको जागरूक बनाएगी और आपको जीवन जीने में मजा आएगा। ऐसे बहुत से टॉपिक है मेरे भाई जो तुम्हें अंदर से हिला देंगे। और कुछ भी हो उन्हें मैं आपके सामने लाऊंगा। कल क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन उन्हें मैं आपके सामने लाऊंगा। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं किताबों में पढ़ी है, जो हमारी तक कभी आती ही नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जो हर ह्यूमन को पढ़ने चाहिए और हमें अपने बच्चों को पढ़ाने चाहिए। भाई धन कमाना हमारे लिए एसेंशियल हो गया है, तो पहला सब्जेक्ट तो यही आता है कि धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दूसरा सब्जेक्ट, अगर हमें धन कमाना है तो कितना कमाना है? भाई किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, किसी के लिए अलग हो सकती है, किसी को 100 करोड़ चाहिए, किसी को 2 करोड़ चाहिए, लेकिन कमाना है तो कितना कमाना है? और तीसरा सब्जेक्ट, इस जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बताओ, आप ही खुद बताओ, आपकी नजर में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई पढ़ा रहा है ये सब्जेक्ट? और मुझे तो लगता है कि इससे एसेंशियल कुछ हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर हमें खूबसूरत जीवन जी कर जाए। अब तो साइंस भी कह रहा है कि हम एक ऐसे ग्रह पर जी रहे हैं जो 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से घूम रहा है और हमारे से लाखों किलोमीटर दूर लो भी कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसपे जीवन पाया गया है। और मृत्यु हमारी रियलिटी है। हर चीज को दिमाग में रखते हुए हम इस जीवन को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, एक एक मोमेंट का कैसे एंजॉय ले सकते हैं, यही तो लाइफ का पर्पज होगा ना। और इससे रिलेटेड हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में केवल 4 तरीके से लोग धन कमा रहे हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयड बनके, जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा कर रहा है, चाहे तुम फिर IAS अधिकारी हो या फिर तुम एक छोटे दबके के नौकर हो या फिर आप ग्रेड D के नौकर हो, लेकिन ये सब नौकरी के अंतर्गत ही तो आ रहे हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। आप थोड़े से बुद्धिमान होंगे तो आप क्या करेंगे? आप खुद का क्लिनिक खोल लोगे, खुद का एक छोटा सा स्कूल खोल लोगे, खुद का मेडिकल स्टोर खोल लोगे, या कुछ भी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप बैठकर आराम से पैसे कमा सको। लेकिन धन कमाने का ये भी सबसे अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास भी ज्यादा सुविधाएं या बड़े बड़े लेवल के चीजें या बड़े बड़े लेवल की गाड़ी, बंगले कुछ नहीं पाए गए हैं। और
तीसरा आता है बिजनेसमैन, जो हमारे जैसे कई हजार नौकर को जोड़ता है और हमसे काम करवाता है, जो चल रहा है सिस्टम में। तो हम फोकस इस बात पे क्यों नहीं कर रहे कि भाई हम वहाँ पढ़ाई करके हम बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकते। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के उसी कॉलेज में 4 तरीके के लोग आते हैं। एक वो जो नौकरी करता है, एक वो जो उस सब्जेक्ट को पढ़ के खुद की कोई चीज खोल लेता है, तीसरा वो जो उस सब्जेक्ट को पढ़ के और लोगों से काम करवाता है और तब पैसा कमाता है, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर, कि यहाँ पर पैसे को कहां पर पार्क करूं कि वो सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न दे। और लॉन्ग टर्म में यही चीज वर्क करती है। हम पूरा का पूरा फोकस 97% पीपल्स इसी बात पे फोकस कर रहे हैं, नौकर कैसे बना जाए, नौकरी कैसे करी जाए। भाई नौकरी सॉल्यूशन नहीं है। धन कमाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग। लेकिन आप इस बारे में तब सोच पाएंगे ना जब आपका एनवायरमेंट ऐसा होगा, क्योंकि आपके पास के जितने बंदे जो जॉब कर रहे हैं वो केवल बेचारे जॉब के बारे में सोच रहे हैं। ये जॉब छोड़ दो तो 1 लाख की मिल जाएगी, वो छोड़ दो तो 2 लाख रुपए महीना की मिल जाएगी, इससे ऊपर में सोच नहीं पा रहे। आपको ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने होंगे जहां पर लोग बिजनेस की बातें करते हैं, आइडियाज की बातें करते हैं। अरे यार हम आज लोगों को, पीपल्स को ये सेवा दे सकते हैं, अगर हम ये चीज करेंगे तो लोग, आप आइडिया शेयर कर सकते हो। अरे भाई हम ऐसी चीज लोगों को दे सकते हैं जिसकी आज की घड़ी रिक्वायरमेंट है और उसके बदले में भी हमें पैसा देंगे। ऐसे आइडियाज की हम बातें क्यों नहीं करते। आपके पास टॉपिक 2 रहते हैं बातें करने के लिए। मेरा बॉस ये है, हमारी कंपनी में सबसे नालायक बंदा ये है, सबसे अच्छा बंदा ये है। और ज्यादा से ज्यादा अगर 70% केसेस में हम बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं, यार वो लड़की कितनी सुंदर है, मिल जाए, बस यही। नंबर 2, कमाना है तो कितना कमाना है, क्योंकि आपको पता है जब धन का गेम आपके दिमाग को पकड़ता है ना, आप जीवन के सारे एस्पेक्ट्स भूल जाते हो। ना तुम जीवन को जी पाते हो, तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, आउटर में क्या हो रहा है, तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं रहता। बस तुम्हें दिखता है और कमा और कमा और कमा। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको कमाने के लिए कितनी चीज की जरूरत थी, कितने पैसे की आवश्यकता थी। उससे ऊपर अगर आप कमा रहे हो, क्या आपके पास कोई ऐसा पर्पज है जो आप यहाँ पे देके जा सकते हो। अगर आपके पास ऐसा पर्पज है, हाँ मैं ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकता हूँ, हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी हमेशा सुखमय, एक स्वास्थ्य भरी जिंदगी जी सके, हाँ मेरे पास कोई ऐसा टारगेट है कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि आने वाली मेरी पीढ़ी, भाई मेरे पास ऐसा कोई पर्पज है, ऐसा कोई टारगेट है कि मैं पृथ्वी को कुछ ऐसा देके जा सकूं कि आने वाली पीढ़ी उस बात की शुक्रगुजार हो। भाई तब तो आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, आपको एंजॉय भी आएगा। लेकिन आप बेवजह कमाए जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जीवन कब निकल गया। और तीसरा कि जीवन को सुखमय किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप रियलिटी पाओगे तो तीसरी बात का जवाब यही है, हम मोस्टली टाइम चाहे तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, भाई आज मैं ये कमा लूं, आज ये कमा लूं। मैं ये कहता हूं कि आप जो भी कमाना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, लेकिन हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। कई बार आप पास्ट के दुखों को ढो रहे हो जो केवल आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है। उन बातों को 4-4, 5-5 साल बीत चुके हैं और वो अभी तक आपके दिमाग में चल रही है। तो जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि मोस्टली टाइम आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आपको इस वर्ल्ड में करना है, जो भी सफलता आपको हासिल करना है, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस पर फोकस कीजिए। और मोस्टली टाइम वर्तमान की स्थिति में जीने की कोशिश कीजिए। आपको मजा आएगा कि जीवन कैसे फुर हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक एक मोमेंट, जिस समय हमने वीडियो स्टार्ट किया है, वो वाला मोमेंट भी अब कभी वापस नहीं आएगा, वो बीत चुका है। जो रियलिटी है वो वर्तमान स्थिति है। लेकिन इन चीजों को लाया कैसे जाएगा बिहेवियर को। धन कमाने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, कैसे लोगों का साथ चाहिएगा, मेडिटेशन के लिए किस तरह का एनवायरमेंट चाहिएगा। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपका टीचर कौन होने चाहिए।